हेलो दोस्तों, गोल अचीव्ड 43 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक गवर्नर के बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इसके दो कार्यकाल रहे। पहला 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसके प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बीजारोपण कर दिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और इस युद्ध के जीत के बाद ही ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बीजारोपण कर दिया, इसलिए इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इसी के काल में 1759 ईस्वी में अंग्रेज डच संघर्ष हुआ था, जिसे बेदरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। क्लाइव के दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। इसके कार्यकाल में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद के दो संधि हुआ था। पहला 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार को प्राप्त कर लेता है और शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर बना लेता है। यानी कि मुगल सम्राट जो है वो कंपनी के संरक्षण में चला जाता है। दूसरा जो संधि हुआ था वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में द्विवेद शासन की स्थापना किया। द्विवेद शासन में शक्तियों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, दीवानी और निजामत। दीवानी का मतलब कि राजस्व वसूली और निजामत मतलब प्रशासन। दीवानी यानी कि राजस्व वसूली का जो अधिकार था वह अंग्रेजों के पास था और प्रशासन का जो अधिकार था वो बंगाल के नवाब के पास था। उस टाइम बंगाल के नवाब नजमुद्दौला था। रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे शासनकाल में ही 1766 ईस्वी में श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिंग हुआ था। श्वेत विद्रोह जो था वो अंग्रेज सैनिकों के द्वारा दोहरा भत्ता बंद करने के खिलाफ में किया गया विद्रोह था। पर्सिवल स्पीयर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। इंग्लैंड में जाकर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गवर्नर था जो आत्महत्या कर लिया था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद हॉलवेल आया था 1760 ईस्वी में। हॉलवेल जो था ये अपन गवर्नर था, मतलब कि एक कुछ टाइम के लिए ही गवर्नर बना था। हॉलवेल ही ब्लैक होल यानी कि काल कोठरी की घटना का वर्णन किया था। काल कोठरी की घटना क्या था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को ये ब्लैक होल की घटना जो है घटित हुई थी। सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा एक कमरा में बंद कर दिया गया था। अगले दिन जब देखा गया तो सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे, यानी कि 123 लोग
की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को ब्लैक होल की घटना यानी कि काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हेनरी बेनसिटाट 1760 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बनकर के आया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर हेनरी बेनसिटाट था और बक्सर युद्ध के समय सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध बेनसिटाट के समय में 1764 में हुआ था और लॉर्ड क्लाइव के समय में जो है ये इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। इसके बाद बड़े लास्ट आता है 1767 से 1769 तक। इसके कार्यकाल का कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। इसके बाद कार्टियर आता है 1769 से 1772 तक। इसके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि 1770 ईस्वी में बंगाल के आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आता है 1772 से 1773 तक। 1 साल के लिए ये बंगाल का गवर्नर रहता है। इसको ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला था। इसने 1772 ईस्वी में द्विवेद शासन को समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।